अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ड्रामा सीरियल झूम में। आज के एपिसोड में क्या हुआ था ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। शहरी और उसके सारे दोस्त जेल में बंद होते हैं। वो वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं कि यार हमसे तो थोड़ी देर भी यहाँ नहीं रहा जा रहा, अगर इन्होंने हमें रिहा ना किया तो हमारा क्या बनेगा। जिस पे उसका एक दोस्त कहता है कि यार मुझे तो बड़े मच्छर काट रहे हैं, कोई स्प्रे ही मंगवा दो ताकि मैं यहाँ पे स्प्रे कर दूँ। अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं तो आगे से शहरी का दोस्त कहता है कि यार मुझे तो समझ नहीं आती तुम्हारी बहन कैसी है, उसने खुद ही अपने भाई को पुलिस के हवाले करवा दिया। शहरी को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है ये सारी बातें सुन के। अभी वो ये बातें कर ही रहे होते हैं तो इतनी देर में पुलिस आती है और आके कहती है कि तुम दोनों चलो कमरे में, तुम लोगों की ज़मानत हो गई है। तो सारे बड़ा खुश होते हैं। वो कहते हैं लगता है हसन के घर पापा ने इनको मनाने के लिए आ गए हैं और वो ज़मानत करवाने के लिए आए हैं। वो सब बड़ा खुशी खुशी कमरे में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि हसन के पापा बैठे होते हैं। हसन उनसे बड़ा खुश होकर मिलता है। उसके पापा कहते हैं कि ठीक है, मैं आपका सलाम और आपका पैगाम जो है ना मिनिस्टर साहब तक पहुँचा दूँगा। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है। फिर उनको पुलिस इंस्पेक्टर बताना शुरू करता है कि एक डॉक्टर साहिबा ने बयान लिखवाया था। उन्होंने कहा था कि उनका भाई जो है ये इस तरह की लड़ाई में मुलविस रहता है, तो उन्होंने ही पकड़वाया था। और जिस लड़के के खिलाफ इन लोगों ने, जिस लड़के को उन्होंने मारा है, वो लड़का सुना है कि मेंटल हॉस्पिटल भी रह कर आया है और वो ऐसी वारदातों में बार बार मसरूफ़ भी रहा है और बड़ी दफ़ा जेलों में भी आता रहा है। हम काफ़ी देर दफ़ा उसको पकड़ के लेके आए हैं लेकिन ज़मानत पे वो वापस चला जाता है। लेकिन फ़िक्र ना करें, इस दफ़ा वो हमारे हत्थे चलाना चढ़ा ना तो कभी बच के वापस नहीं जाएगा। उसका नाम अयान है। शायरी ये बात सुनता है तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। फिर उसके बाद शायरी अपने घर चला जाता है और वहाँ जाके दीवार पर लिख देता है आई एम बैक। मरियम बड़ा परेशान होती है, वो मुसलसल रो रही होती है। वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उसे जाके कहती है कि किसी तरह भी करो मुझे शहरी को छुड़वाना है। उसकी फ्रेंड कहती है अच्छा चलो ठीक है, मैं अपने भाई से कहती हूँ वो कोई ना कोई काम करेगा और तुम्हारे भाई की ज़मानत हो जाएगी, तुम परेशान क्यों हो रही हो। वो कहती है मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मेरा भाई अस्पताल में है लेकिन मैं क्या करूँ। उस वक्त जो सूरत हाल थी उसमें मुझे यही मुनासिब लगा कि उसको थोड़ी सी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी गुंडागर्दी से बाज आ जाए। उतनी देर में उसका दो भाई भी आता है। वो आके बताता है कि आज मैं ज़मानत के लिए उधर गया था जेल और वहाँ जाके मैं ज़मानत की फ़ोटो कापी लेकर आ गया हूँ, लेकिन मुझे वहाँ जाके हालात ही सब कुछ चेंज लगे, मंजर ही तब्दील था। वो आगे से मरीम पूछती है कि क्यों, क्या हुआ था वहाँ पे, ऐसा तुमने ऐसा क्या देखा था। तो वो बताते हैं कि उनमें से एक लड़का, उसके पापा का ताल्लुक मिनिस्टर साहब से था तो वो ज़मानत करवा के उन लड़कों को घर ले गए हैं। मरीम कहती है ये बहुत बुरा हुआ है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। तो आगे से उसकी फ्रेंड कहती है कि क्यों, बुरा क्यों हुआ है, ये अच्छा क्यों नहीं हुआ। तो वो कहती है कि इस तरह शहरी तो मेरे खिलाफ हो जाएगा, उसको लगेगा कि मैंने उसको जान के गिरफ्तार करवाया था। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम परेशान ना हो, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। मरियम भी खामोश होकर घर वापस आती है, देखती है कि वहाँ शहरी पहले से ही बैठा होता है। तो मरियम कहती है कि शहरी तुम आ गए हो, देखा मैं कितना परेशान थी तुम्हारे लिए। शहरी कहता है कि खुद ही मुझे पुलिस के हवाले करके खुद ही परेशान थी, अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, अच्छा नहीं किया, अपने ही भाई को पुलिस के हवाले कर दिया। अब आइंदा कभी पुलिस को बुलाना हो ना तो मुझे बता देना, मैं कपड़े चेंज करके बाहर आऊँगा और मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। ये कह के वो अपने कमरे में चले जाता है। मरियम रोती वहीं खड़ी रहती है। मरियम आयान को फ़ोन करके बुलाती है। दोनों समंदर के किनारे वहाँ बैठे होते हैं। तो मरियम उसे बताती है कि जब हम छोटे होते थे ना तो मेरे पापा बड़ा चीखते चिल्लाते थे, वो इतना गुस्सा करते थे हम पे कि शहरी छोटा होता था, वो गुस्से से वो डर के मेरे पास आकर छुप जाता था। हम अपने आप को कमरों में, दरवाज़ों में, अलमारियों में बंद करते लेकिन फिर भी हमें हमारे बाप की आवाज़ आती रहती थी, हमें फिर भी उनकी आवाज़ बंद नहीं होती थी। लेकिन अब आजकल कोई उनकी तरह चिल्लाता है ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं उस सब को भुलाना चाहती हूँ। इसलिए जब कोई चिल्लाता है, गुस्सा करता है तो मुझे डर लग जाता है और मैं सारा वो मंज़र मेरी आंखों के सामने आ जाता है। मैं इसको मंज़र को भुलाना चाहती हूँ, क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगे। अयान कहता है हाँ। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और मरियम खामोश हो जाती है।